बच्चों अब जो प्रश्नावली तुम्हारी 8D आ रही है, 8D एक्सरसाइज 8D के लिए बात चल रही है। तो इसमें बताया गया है समीकरण क्या है और सर्वसमीकाएं क्या हैं। तुम लोगों को समीकरण और सर्वसमीकाओं का अर्थ समझ में नहीं आता होगा, तो मैं तुमको सबसे पहली बात बताता हूं कि समीकरण क्या है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, समीकरण चाहे हमारी एक पदीय समीकरण हो, एक पद की, या फिर जिसमें हमारा पास अकेला x हो या अकेला y हो या अकेला z हो या x y z अलग अलग हों। समीकरण की खासियत ये होती है कि समीकरण किसी एक निश्चित मान के लिए ही होती है। ये बात ध्यान रखना, निश्चित मान के लिए, निश्चित मान के लिए ही बराबर होगी। तो याद रख लो इस बात को कि समीकरण किसी एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट या दोनों ओर से समान होती है, जब बराबर होती है। यानी कि मैं बार बार लिख रहा हूं, एक निश्चित मान के लिए वो सारी की सारी चीज समीकरण कहलाती हैं। जैसे मैं तुमको बच्चों एक एग्जाम्पल दूं, तुम्हारा एग्जाम्पल है कि 2x बराबर x प्लस 3। अब ये दोनों ओर का मतलब है LHS और RHS, दोनों ओर का मतलब है LHS और RHS दोनों। अब हम इसमें पहले x बराबर, यदि हम x बराबर 0 रखें, फिर 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 4 रखें, हल्के हल्के रखने पर देखें, जब हम देखेंगे तो पहले 0 रखेंगे, केवल एक निश्चित मान के लिए पहले 0 रखा, 2 x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा प्लस 3, यानी हमारे पास ये आया इधर से 0 बराबर 3। कहीं बराबर हुई बताओ? x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखने पर अब हमने x बराबर 1 रख के देखा, यानी x की जगह 1 रखा, 2 गुणा 1, 1 प्लस 3, हमारे पास कितना आ गया? 2 एकम 2 और 3 और 1 आ गया 4। अब भी बराबर नहीं है, देखो x बराबर 1 पे भी बराबर नहीं है। अब हमने x बराबर 2 रख के देखा, जब हमने x की जगह 2 रखा तो 2 और 2 बराबर x की जगह 2 रखा प्लस 3, हमारे पास कितना आ गया? 2 और 2 4 आया है, और यहाँ पे आ गया 5, अभी भी बराबर नहीं है। हमने क्या काम करा? अब x बराबर 3 रख के देखा, जब हमने x बराबर 3 रखा तो यहाँ पर देखा कितना आ गया? x की जगह 3, x की जगह, अब देखो 2 3 6 बराबर 6, देखो ये बराबर आई, यानी कि x बराबर 3 पर ये वैल्यू बराबर आई LHS और RHS, LHS और RHS किस पर आई? x बराबर 3 पर, यानी कि ये निश्चित मान पर, ये निश्चित मान है। तो ध्यान रखना, जब कोई भी समीकरण या कोई भी ऐसी इक्वेशन जैसे ऊपर बनी हुई है, x प्लस 7 बराबर 15, 2x माइनस बराबर 13, माइनस 5 बराबर 13, 4x प्लस 8 बराबर 28, 5x माइनस 10 बराबर 20, 3x प्लस 9 बराबर 24, 7x माइनस 14 बराबर 35, ये सारी की सारी जितने भी समीकरण हैं वो जो है एक निश्चित मान के लिए ही बराबर हैं, निश्चित मान के लिए ही बराबर हैं, जैसे x बराबर 3 पर। तो ध्यान रखना कि कोई भी समीकरण किसी एक निश्चित मान के लिए ही बराबर होगी, जैसे ये वाली समीकरण हमारे पास दे रखी है, और सभी मानों के लिए बराबर नहीं होगी। जैसे x बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर ये बराबर नहीं थी, केवल एक x बराबर 3 पर ही बराबर थी,
बाकी किसी मान के लिए बराबर नहीं है। इसी प्रकार सर्वसमकाएं दूसरी चीज है। तो सर्वसमका के लिए हमने एक बात बताई है तुम्हें, समीकरण तो बता दी। समीकरण क्या होती है? समीकरण जो है किसी एक निश्चित मान के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है। लेकिन सर्वसमकाओं में क्या होता है? सर्वसमकाओं में जिसमें दायां पक्ष यानी RHS तथा बायां पक्ष LHS प्रत्येक मान के लिए सदैव बराबर होता है, निश्चित मान के लिए नहीं, प्रत्येक मान के लिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया x + 1 बराबर x² + x। अब हमने इसमें 0 भी रख के देखेंगे, 1 भी रख के देखेंगे, 2 भी रख के देखेंगे, 3 भी रख के देखेंगे। देखें, चलो देखते हैं। x बराबर हमने पहले 0 रखा। जब x बराबर 0 रखा तो x की जगह 0, 0 + 1 बराबर 0² + 0। तो देखो बेटा, 0 से 0 से गुणा हुई, इधर 0 से गुणा हुई, हमारे पास 0 बराबर 0 आ गया। देखो ये बराबर हो गई। अब x बराबर हमने 1 रखा। जब हमने x बराबर 1 रखा तो x की जगह 1, 1 + 1 बराबर 1² + 1। हमारे पास कितना आ गया? 1 और 1 2, 2 एकम 2 और 2 बराबर 2 निकल कर आ गया। देखो इस पे भी दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। अब x बराबर 2 रख के देखा हमने। जब 2 रखा तो x की जगह 2, 2 + 1 बराबर 2² + 2। हमारे पास कितना आया? 2 और 1 हो गए 3, 3 दूनी 6, 6 तो जो हो गए। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 दो 6, देखो 6 और 6 बराबर। देखो हर मान पे बराबर आ रहा है। अब हमने x बराबर 4 भी रख के 3 भी रख के देखा हमने। x बराबर 3 रख के देखा, 3, 3 + 1 बराबर 3² + 3, x की जगह रखा तो 3 तो जो होगा 3 और 1 4, 4 3 12 और ये 3 3 9, 9 3 12। तो हमारा हर मान पर हमने देखा, ऐसे ही हम आगे चलते चले गए। x बराबर 0 पे भी LHS RHS बराबर आ रहा है, x बराबर 1 पे भी LHS RHS बराबर आ रहा है, x बराबर 2 पे भी इतना ही आ रहा है बराबर, x बराबर 3 पे भी LHS RHS बराबर आ रहा है। यानी कि सभी मानों पर। तो सर्वसमकाएं क्या हैं? सर्वसमकाएं जो सभी मानों पर संतुष्ट होती हैं, तो सभी मानों पर संतुष्ट होती हैं सर्वसमकाएं कहलाती हैं। सर्वसमकाएं जो सभी मानों पर संतुष्ट होती हैं, जबकि समीकरण केवल एक ही निश्चित मान पर संतुष्ट होती है। तो जो हमारी अभ्यास 8D है उसमें तुम्हें केवल ये छांटने हैं कि कौन कौन से सर्वसमकाएं हैं तथा कौन कौन सी समीकरणें हैं, बस इतनी सी बात देखनी है। अब बच्चों अभ्यास D का 8D का पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमकाएं छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ, समीकरणें वह कहलाती हैं जो किसी एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट हों, परंतु सर्वसमका वह कहलाती हैं जो प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हों। तो इसमें ऐसा करते हैं अपने लोग, सवाल में हर मान लगा के देखते हैं। हमने लगा के देखते हैं x बराबर 0, 1, 2, 3 रखने पर देखते हैं। अब देखें x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 पर रखा, 0 + 1 बराबर 4। हमारे पास कितना आया? 1 बराबर 4। हो ही नहीं सकता, नंबर 1। x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा, 1 + 1 बराबर 4। हमारे पास कितना आ गया? 2 बराबर 4। अब भी बराबर नहीं आई। x बराबर हमने 2 रखा, जब हमने 2 रखा तो 2 + 1 बराबर 4, यानी कि 3 बराबर 4। अब भी समीकरण बराबर नहीं आई। अब x बराबर हमने 3 रखा, जब x बराबर 3 रखा तो 3 + 1 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4। यहाँ पर बराबर आई, यानी कि ये केवल एक निश्चित मान, यह x बराबर 3 पर
एक निश्चित मान पर संतुष्ट है। अतः यह समीकरण है। क्यों? क्योंकि x बराबर 3 पर संतुष्ट है, 0 पे हुई नहीं, 1 पे हुई नहीं, 2 पे हुई नहीं, केवल x बराबर 3 पर संतुष्टि, इसीलिए ये समीकरण है, ये सर्वसम का नहीं है। इसका दूसरा सवाल है हमारे पास, पहले सवाल का दूसरा पार्ट, 2x + 1 बराबर 2x + 2। इसमें भी यही काम करो, यदि x बराबर 0, 1, 2, 3 रख के देखो, तो पहले x बराबर 0 पर, जब x बराबर 0 पर रखा हमने 2, 0 + 1 बराबर 2 गुणा 0 + 2, हमारे पास कितना आ गया, 2 एकम 2 बराबर 2। ये है, ये x बराबर 0 पे सही है। अब x बराबर 1 पर देखो, 2, 1 x की जगह 1 + 1 बराबर 2 गुणा 1 + 2, तो 1 और 1 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 बराबर 4। ये x बराबर 1 पर भी संतुष्ट है। अब x बराबर 2 पर देखो, 2 और यहाँ पे 2 + 1 लिख दिया हमने, बराबर 2 और इस पे 2 पे लगाया, और +2 लिख दिया। हमारे पास देखो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 दूनी 6 और देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ये इस x बराबर 2 पे भी बराबर आ रहा है। अब हमने x बराबर 3 पर भी देखा, 2 x की जगह 3 लगा दिया, 3 + 1, हमने देखा 2 गुणा 3 + 2, यानी 3 और 1 4 हो गए, 4 दूनी 8 बराबर 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि ये सभी मानों पर संतुष्ट है, यह सभी मानों पर संतुष्ट है, अतः यह सर्वसम का है। क्या है? सर्वसम का, यानी सभी मानों पे संतुष्ट है। देखो x बराबर 0 पे भी बराबर आई LHS RHS, x बराबर 1 पे भी LHS RHS बराबर आई, x बराबर 2 पे भी हमारी LHS RHS बराबर आई, और x बराबर 3 पे भी LHS RHS बराबर। तो ये सारे मानों पर संतुष्ट हो रही है, इसलिए सर्वसम का है। अब तो समझ में आ रही है बात? देखो अब हमारा सवाल आया है इसका प्रश्न नंबर 3, यानी कि भाग 3, प्रश्न क्वेश्चन 1 का भाग 3। सवाल कह रहा है 3x बराबर 2x + x, ये क्या है, सर्वसम का है या समीकरण है? तो हमने क्या काम करा, सारे मान लगा के देखे, x बराबर 0, 1, 2, 3 रखने पर। जब हमने x बराबर 0 पर देखा तो हमने x की जगह 0 लगा दिया, जब x की जगह 0 लगा दिया तो हमने देखा ये 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया। जब हमने x की जगह 1 लगाया तो हमने देखा 1 पे 3 बराबर 3 आ गया, LHS RHS दोनों बराबर आ गए। x बराबर 2 पर देखा तो जब हमने 2 पर देखा तो हमारे पास 6 बराबर 6 आ गए, और x बराबर जब 3 पर देखा तो 9 बराबर 9 आया, यानी कि ये सभी के सभी मानों पर, कोई से भी मानों पर दोनों तरफ LHS RHS दाएं पक्ष बाएं पक्ष दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। तो हमने तुम्हें पहले कई बार बता चुके हैं कि जब सभी मानों पर कोई भी चीज़ संतुष्ट होती है तो वो सर्वसमिका कहलाती है। तो उपरोक्त तो ये जो दी गई है वो हमारी सर्वसमिका है। ऐसे ही सवाल है कि x, हमने इसमें भी क्या काम करा, x बराबर 0, 1, 2, 3 रख के देखा। सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा, इस वाले में हमने x बराबर 0 रखा तो x की जगह 0 रखा, -1 बराबर 0, 2 की 0 से गुणा हुई, यानी कि हमारे पास 0, -1 बराबर 0 नहीं आया इस पर वैल्यू। जब हमने x की जगह 1 रखा तो 1 रखने पर देखा 1 बराबर 1 आ गया, x की जगह 1 रखा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1 बराबर 1, x पे ये बराबर आ गया। लेकिन 2 पे x बराबर 2 पे ये बराबर नहीं आया, ये 3 बराबर आया, यानी नहीं आया, ना ही x बराबर 3 पर ये बराबर आया, यानी कि केवल ये आया तो x बराबर 1 एक ही मान पर, एक निश्चित मान पर ही ये बराबर आया। तो हम कह सकते हैं यह केवल x बराबर अथवा एक ही मान या निश्चित मान, जो हमने तुम्हें बताया था, क्या मान, निश्चित मान पर ही संतुष्ट है, अतः ये समीकरण होगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न 8D का खत्म हो जाता है। अब अभ्यास 8D का दूसरा प्रश्न है।
दूसरा प्रश्न कह रहा है दिखाइए 3x x+1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्वसम का है। अब हमें ये दिखाना है ये सर्वसम का है या नहीं है। दिखाना तो वही बात, अगर सर्वसम का है तो 0 1 2 3 सब पे बराबर आएगी और नहीं है तो नहीं आएगी। तो अब पहले हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर, तो यानी x बराबर 0 पर देखेंगे तो x के 0 लिखा 3 गुणा 0 0 प्लस 1 बराबर 3 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 0। अब 0 की गुणा हो जाएगी सब में, तो 0 बराबर 0 इस पे तो है। x बराबर 1 पर देखो 3 x की जगह 1 लिखा 1 प्लस 1 लिखा बराबर 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1। अब देखो 3 एकम 3 और ये 1 और 1 हो गया 2, 3 दूनी 6 आ गया। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 एकम 3 और 3 6। देखो इस पे भी बराबर x बराबर 1 पे भी बराबर आ गया। x बराबर 2 पर भी देख लो, चलो 3 x की जगह हमने 2 लिख दिया, 2 प्लस 1 बराबर 3 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2। अब देखो 3 दूनी 6 और ये 3 6 3 18 बराबर 3 2 दूनी 4 4 3 12 12 और 6 18, यानी इस पे भी बराबर आ गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह सभी मानों पर संतुष्ट है, अतः यह एक सर्वसमिका है। यही तो हमने तुम्हें बताया था कि सर्वसमिका क्या है, सभी मानों पर संतुष्ट है। x बराबर 0 पे भी बराबर आ रही है, दायां पक्ष बायां पक्ष, x बराबर 1 पे भी दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ रहा है, x बराबर 2 पे भी दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ रहा है। जबकि सभी पे बराबर आ रहा है तो ये सर्वसमिका है। दूसरा इसका सवाल दे रखा है x बराबर x² - 1 बराबर 8 पर, ये सर्वसमिका नहीं है। तो हमने क्या करा, x बराबर 0 1 2 3 रखा। रखने पर जब रखा तो पहले x बराबर 0 पर देखा, जब x बराबर 0 पर देखा तो 0 का स्क्वायर -1 बराबर 8, यानी कितना आ गया -1 बराबर 8 नहीं है। x बराबर 1 पर, जब 1 पर रखा तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 8, यानी कि 1 - 1 0 बराबर 8, ये भी नहीं है। x बराबर 2 पर रखा हमने, जब 2 पर रखा तो 2 का स्क्वायर -1 बराबर 8, यानी 4 - 1 यानी कि 3 बराबर 8, ये भी बराबर नहीं आया। x बराबर 3 पर रखा, जब x बराबर 3 पर रखा तो 3 का स्क्वायर -1 बराबर 8, यानी 3 3 9 -1 बराबर 8, यानी हमारे पास कितना आ गया 8, इस पे आ गया। तो यानी कि x बराबर 3 यह केवल x बराबर 3 एक निश्चित मान के लिए बराबर है, अतः यह समीकरण है। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग। सवाल दिया है 2x x+3 बराबर 2x² + 6x सर्वसमिका है। अब हमें ये दिखाना है, तो सर्वसमिका में हमें ये दिखाना है कि हर मान पर ये संतुष्ट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो x बराबर 0 1 2 3 रखा हमने। जब हमने x बराबर 0 रखा तो x की जगह इसमें सब जगह 0 रख दिया। जब हमने x की जगह सब जगह 0 रखा तो हमारे पास 0 बराबर 0 आ गया, LHS RHS। जब हमने x बराबर 1 रखा तो भी हमारे पास 8 बराबर 8 आ गया। x बराबर 2 रखा तो जब x तो 20 बराबर 20 आ गया।
x बराबर 3 रखा तो हमारे पास 36 बराबर 36 आ गया। यानी कि हमने इस सवाल में भी ये देखा कि x के प्रत्येक मान के लिए यह संतुष्ट हो रहा है, एल इसका LHS RHS बराबर हो रहा है, अतः सभी मानों पर संतुष्ट होने के कारण, सत्य होने के कारण ये सर्वसमिका है। इसका अंतिम सवाल हमारे पास है 5x - 1 बराबर 9 एक समीकरण है। समीकरण के लिए क्या है, किसी एक निश्चित मान के लिए बराबर आएगा। जब ये निश्चित मान के लिए बराबर आएगा तो हमने क्या काम करा, x बराबर 1 2 3 रखने पर रखा। जब हमने x बराबर 1 2 3 रखेंगे तो हमने सबसे बराबर पहले रखा x बराबर 1 पर। जब x बराबर 1 पर रखा तो 5, x की जगह 1 -1 बराबर 9, तो 5 में से 1 गया, कितने बचे 4, 4 बराबर 9। यानी कि x बराबर 1 पर ये सत्य नहीं है, क्योंकि सभी मानों पर सत्य नहीं आना है, इसलिए x बराबर 1 पर सत्य नहीं है। अब x बराबर 2 पर रखा, हमने x बराबर 2 पर रखा तो 5, x की जगह हमने गुणा 2 लिख दिया, -1 बराबर 9, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, तो यानी कि 9 बराबर 9, ये 9 बराबर 9 पर सत्य है, यानी कि ये x बराबर 2 पर ये सत्य है। अब एक पर और करके देख लो, x बराबर 3 पर, हमने x बराबर 3 पर रखा तो 5 गुणा 3 -1 बराबर 9, तो 5 3 15, 15 में से 1 गया 14, 14 9 के बराबर है ही नहीं, यानी कि इस पर भी सत्य नहीं आया। तो ये केवल x बराबर 2 पर निश्चित मान पर संतुष्ट है, अतः यह समीकरण है। इस तरीके से ये केवल x बराबर 2 पर। अब तुम्हें खूब समझ में आ गया होगा इस तरीके से कि समीकरण और सर्वसमिकाओं में क्या अंतर है। तो हम दोबारा याद दिला दें, दोबारा तुम्हारी रिवीजन करवा दें। समीकरण वह कहलाती हैं जो केवल एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होती हैं, परंतु सर्वसमिकाएं वह कहलाती हैं जो प्रत्येक मानों के लिए संतुष्ट होती हैं, वो सर्वसमिकाएं कहलाती हैं।